हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए क्लास 11th का सेकंड लेक्चर चुना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वहाँ तक मैंने कवर किया था। इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बताया था कि ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के। इस लेक्चर में हम लोग उसके आगे से कवर करेंगे, उसके बाद वाला जो भी पोर्शन है उसे कवर करेंगे। सो चलिए ऐसे करते हैं। देखिए ये आपको दे रहा है, ये ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीज़न। तो आप ये समझो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेल से कंपोज्ड है। तो मल्टी सेल है तो वो डिवाइड करेगा, जब जस्ट लाइक ये 1 सेल है तो वो ये 2 में कन्वर्ट हो गया, 2 जो है वो 4 में कन्वर्ट हो गया। तो यही ये आपको बताना चाहता है दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। एक सेल में जब डिवीज़न होता है तो वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 जो है 4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रोज बाय सेल डिवीज़न के थ्रू ग्रो करता है। समझ जाना। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाई सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो प्लांट्स में क्या होता है कि इस टाइप का सेल डिवीजन जो है ये कंटिन्यूसली इन लाइफ स्पैन तक कंटिन्यू करता है। जब तक ये मरता नहीं है, जब तक ये जिंदा रहता है, तब तक ग्रोथ जो है होता रहता है सेल डिवीजन के थ्रू मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको आगे पता चलेगा आगे के लेक्चर्स में, जब प्लांट का स्टार्ट करूँगी। तो प्लांट में क्या बोल रहा है आपको, इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो हाँ, अभी जो बताया मैंने कि प्लांट में क्या होता है कि ये इस टाइप का सेल डिवीजन कंटिन्यूस चलता रहता है जब तक ये जिंदा रहता है, तब तक जब तक प्लांट अलाइव रहता है तब तक ये ग्रोथ होता रहता है। However, cell division occurs in यहाँ नहीं था। In animals, this growth is seen only up to a certain age। तो आपने ऐसा कभी सुना है कि जो एनिमल्स है कोई, वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है। अगर इस टाइप का रहेगा तो वो जायंट में, बहुत बड़ा जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसलिए एनिमल्स में जो है होता है कि एक लिमिटेड एज तक ग्रोथ होता है एंड उसके बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। तो देखिए आगे क्या कर रहा है, अप टू अ सर्टेन एज, एक सर्टेन एज तक होता है, उसके बाद रुक जाता है। हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल। हालांकि सेल डिवीजन ऑकर करता है, सपोज दैट आप कहीं जा रहे हो, आपको चोट लग गया, हाथ में चोट लग गया, तो वहाँ का जो सेल डैमेज हो गया उसे रिप्लेस करने के लिए वहाँ पे सेल डिवीजन होता है। ओके, वहाँ पे क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे। बट एक अभी मैंने आपको बताया कि एक सर्टेन एज होने के बाद ग्रोथ नहीं होता है। तब होता है जब अगर चोट लग गया, सेल वहाँ का डैमेज हो गया, ठीक है, उसे रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीज़न होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। तो देखिए यूनिसेलुलर तो वो तो एक सिंगल सेल से पहले तो वो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड ग्रोज बाय सेल डिवीजन। जब ये सेल डिवीजन इसमें होगा तभी तो इसका ग्रोथ होगा ना, क्योंकि ये तो सिंगल वाला है, सिंगल सेल से बना हुआ है। देखिए ये सिंगल सेल से बना हुआ है एंड होता क्या है कि ये अगेन एक न्यू सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी न्यू सेल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं, तो क्या होता है कि 2 सेल में सेल जब है डिवाइड करके 2 में बढ़ जाता है एंड 2 क्या होता है कि ये इसमें क्या होता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आइडेंटिकल होता है। क्योंकि ये देखिए ये एक सेल से तो बना ही है। सपोज दैट एक सेल का आदमी है, सपोज दैट आप मान लो कि एक सेल का आदमी है, तो उसे ग्रो करना है, तो एक सेल 2 में कन्वर्ट होगा, तो 2 सेल जो है 2 में कन्वर्ट होगा। जब उसे ग्रो करना है 2 सेल में कन्वर्ट हुआ तो उसका ग्रोथ भी हो गया एंड 2 सेल में कन्वर्ट हुआ तो एक सेल वाला ये आदमी, एक सेल वाला ये आदमी, इसका रिप्रोडक्शन भी साथ साथ हो गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। तो यहाँ क्या होता है कि सिंगल सेल में क्या होता है कि ग्रोथ भी हो जाता है एक ही टाइम पे एंड रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। तो ये दोनों आइडेंटिकल है। सेल डिवीजन क्या है कि सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ भी हो जाता है, रिप्रोडक्शन भी हो जाता है यूनिसेलुलर में। One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cell under the microscope। तो देखिए ये आप इजीली इसे कोई भी रिकॉग्नाइज कर सकता है विट्रो कल्चर में। जब विट्रो कल्चर में हम लोग सेल का
डिवीज़न होता है तो आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे ना तो आप क्लियरली देख पाओगे कि एक सेल डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट हुआ, 2 सेल डिवाइड होकर 4 में कन्वर्ट हुआ, 4 8 में कन्वर्ट हुआ। आप उस टाइम पे काउंट भी कर पाओगे कि एक सेल था 2 में कन्वर्ट हुआ तो 2 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। इस तरीके से आपको ये बताना चाहता है कि वी कैन ईजिली काउंट द नंबर अंडर द माइक्रोस्कोप। जब हम लोग देखते हैं उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू, one can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope। हाँ, यहाँ तक हो गया। In majority of higher animals and plant, growth and reproduction are mutually exclusive event। बट जब जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो एक ही सेल से तो बना है वो ग्रोथ भी हो जाता है, रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, एक ही साथ हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था। बट मल्टी सेलुलर के केस में ऐसा नहीं होता है। मल्टी सेलुलर में तो वो बहुत सारे सेल से कंपोज्ड होता है, तो एक सेल अगर डिवाइड भी होता है तो सेल अकुमुलेट होते होते मल्टी सेलुलर जो होता है वो सेल ढेर सारे डिवाइड करके अकुमुलेट होंगे तो कोई एक ऑर्गन बनाएंगे, ना कि रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन अलग टाइम पे होता है, म्यूचुअली वो लोग एकदम डिसिमिलर टाइम पे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपको कहना चाहता है दैट कहा गया इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट है, इंक्लूसिव इवेंट नहीं है, ठीक है। अलग अलग टाइम पे होता है, डिसिमिलर है दोनों। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो हम लोग यहाँ पे कह रहा है कि आपको इंक्रीज इन बॉडी मास, हम लोग क्राइटेरिया तो हम लोग क्या लेंगे, जब एक सेल बटा 2 सेल बटा मतलब डिवाइड होगा अगेन एंड अगेन तो एक मास क्रिएट किया ना, मास क्रिएट किया तो ये क्या है, एक क्राइटेरिया है, ग्रोथ का एक क्राइटेरिया है। तो अगर इस टाइप का क्राइटेरिया हम लोग लेते हैं, इंक्रीज इन बॉडी मास ऐसा क्राइटेरिया हम लोग लेते हैं, तो उस क्राइटेरिया के बेस पे तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, नॉन लिविंग जितने भी है, जितने भी नहीं, सारे नहीं, कुछ ऐसे नॉन लिविंग है वो भी ग्रो करते हैं। देखिए कौन सा है, इफ़ वी टेक, यहाँ पे दिया होगा, देखिए इतना बार मैंने किया याद हो गया है। इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, अगर हम लोग क्राइटेरिया लेते हैं बॉडी मास को एज ए ग्रोथ का एक क्राइटेरिया लेते हैं बॉडी मास को, तब तो माउंटेन्स, बाउल्डर्स, सैंड माउंट्स डू ग्रो। तो उसके अकॉर्डिंग तो माउंटेन्स जो है, जो पहाड़ है, जो बालू का ढेर है, ठीक है, जो छोटे छोटे बाउल्डर्स है छोटे छोटे, वो भी ग्रो करते हैं। बट दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज अकुमुलेटेड बाय मटेरियल ऑन द सरफेस। तो इस टाइप का ग्रोथ कैसे होता है, जब मटेरियल्स जो है जो इकट्ठा हो जाते हैं उसके ऊपर, तब जाके उसका ग्रोथ होता है, मतलब वो बढ़ जाता है, साइज़ में बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मास में बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हावेवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय अकुमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। इस टाइप का ग्रोथ क्या होता है कि जब मटेरियल जो है उसके सरफेस पे जाके अकुमुलेट हो जाता है, तब इस टाइप का ग्रोथ होता है। हावेवर, हालांकि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ग्रोथ जो होता है इनसाइड से होता है, ठीक है, बाहर से कोई सरफेस आके उस पर जमता नहीं है जिसकी वजह से उसका ग्रोथ होता है। ऐसा किस में होता है, माउंटेन्स में होता है, सैंड माउंट्स में होता है, बाउल्डर्स में होता है। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि ग्रोथ इनसाइड से होता है, इनसाइड से होता है, वो बाहर से कुछ भी एक्युमुलेट करके नहीं होता है। आपको पता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो छोटा बच्चा है और सपोज दैट वो ग्रो कर रहा है, बड़ा हुआ, तो वो इनसाइड से ग्रो करता है, आउटसाइड से नहीं, एक्युमुलेशन के थ्रू नहीं। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय मटेरियल फ्रॉम द साइड ग्रोथ देयर फ्रॉम इन द लिविंग में इनसाइड से होता है, बट स्टिल ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट स्टिल हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग इसको क्राइटेरिया नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे आप देखिए कि मास जो है माउंटेन्स का भी ग्रो कर रहा है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी ग्रो कर रहा है, तो ये तो एकदम सिमिलर हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए, डिसिमिलर प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको क्राइटेरिया एज ए क्राइटेरिया नहीं लेते हैं। ओके, ग्रोथ को हम लोग एज ए डिफाइनिंग क्राइटेरिया ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं लेते हैं। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज, देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रोथ, इसलिए ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम लोग नहीं लेते हैं। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। तो अगर कंडीशंस लगाए जाए कि हाँ ये कंडीशन के थ्रू इसके अंदर जो है वो ग्रोथ हो रहा है, तब हम लोग ये मान सकते हैं कि हाँ ग्रोथ जो है इसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। बट अगर हम लोग इस बेस पे ले कि उसका मटेरियल जो है अकुमुलेट हो रहा है सरफेस पे, इसका भी मास इंक्रीज़ हो रहा है, इसका भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस बेसिस पे हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं एंड हम लोग ग्रोथ को नहीं लेते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं।
यहाँ पे आपको दे रहा है कि अगर कंडीशंस लगाए जाए तभी हम लोग इसको मानेंगे कि हाँ ये इसका डिफाइनिंग फीचर है, अगर कंडीशन नहीं लगाए जाए तो ये नहीं है। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। तो एक डेड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ग्रो नहीं करता है, इतना तो आपको पता होगा कि जो ऑर्गेनिज्म डेड हो चुका है वो ग्रो नहीं होता है, उसमें ग्रोथ नहीं होता है। तो यहाँ पे ये एंड हो गया। तो इससे रिलेटेड नोट्स मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम पे अवेलेबल कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ जाना कि ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसी तरीके का आपका रिप्रोडक्शन भी है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दे रहा है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसी तरीके का रिप्रोडक्शन लाइकवाइज का मतलब ही होता है रिप्रोडक्शन भी उसी तरीके का एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। तो मल्टी सेलुलर में हम लोग मोस्टली क्या लेते हैं, मल्टी सेलुलर में हम लोग मोस्टली लेते हैं कि जो प्रोजेनी है वो मोर और लेस ज़्यादा या थोड़ा अपने पेरेंट्स के तरह ही दिखता है, उसका फीचर जो है थोड़ा या ज़्यादा वो अपने पेरेंट्स पे ही रहता है, क्या रहता है। इनवेरिएबली एंड इम्प्रिसाइडली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मोस्ट केसेस में, विदाउट एक्सेप्शन मोस्ट केसेस में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल का नहीं है, बट हम लोग मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेते हैं, केस लेते हैं समझने के लिए। वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। देखिए ऑर्गेनिजम्स ऐसा नहीं है कि एसेक्सुअल मीन्स के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करते, ऐसा नहीं है। फंजाई जो है, फंजाई किंगडम फंजाई के बारे में आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। तो फंजाई क्या करता है कि एसेक्सुअल स्पोर्स जो प्रोड्यूस करता है ना उसके थ्रू बहुत सारे में कन्वर्ट होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया।